दोस्तों आपने अब तक कितने वीडियोस देखे, नथिंग इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों अगर आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखते हो तो अगर एक बारी में वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आती है तो 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मैंने सभी से क्लैरिफाई करके आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों मैंने कई वीडियोस देखे जिसमें आधी अधूरी जानकारी दी जा रही है, और ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है टोटल पैकेज होने वाला है नॉलेज का, जिसमें आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन आई हब के बारे में, इनकम प्लान के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में मिलने वाली है। दोस्तों ओके, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अनिरुद्ध और स्वागत है आपका अपने चैनल अर्न हाउ पर। इनकम के रिलेटेड आप सभी ने कई सवाल पूछे थे, जिसके कई सवालों के जवाब मैं पिछले वीडियोस में दे चुका हूँ। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, पर वो भी पूरी डिटेल के साथ। तो जो बेसिक जानकारी लेना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में दी गई सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और बेसिक जानकारी ले सकते हैं। आप ज़रा से भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए हम पूरी जानकारी अब आपको फुल स्क्रीन पर दिखाएंगे बिना हमारा वीडियो प्ले करे। ओके दोस्तों, तो लास्ट तक की वीडियो अगर आप सही से देखते हो तो पूरी जानकारी आप कंफर्म है आप ले पाओगे। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूँ, जो इनकम हम यहाँ लेने वाले हैं वो HNT कॉइन्स में लेने वाले हैं, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है। एक चीज़ यहाँ और जान लीजिए कि एक्चुअली ये कॉइन्स आएंगे कहाँ से। तो जो डिवाइस हमने लगा रखे हैं ओवरऑल वर्ल्ड में और हमारे नियर बाय एरियाज़ में, ये एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाकर एक दूसरे को नोटिफिकेशन भेजेंगे कि हम यहाँ है, हम यहाँ है, जिससे कुछ रिवॉर्ड जनरेट होंगे जो हमें HNT कॉइन्स के रूप में दिए जाएंगे, जो हमारा इनकम सोर्स है, जिसको आप डॉलर्स में, बिटकॉइंस में कन्वर्ट करके और अकाउंट में भी ले सकते हैं और साथ ही बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं इसको कन्वर्ट करने के बाद। और यहाँ इनकम डेली बेसिस पर तो नहीं, पर वीकली बेसिस पर ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसके इनकम प्लान यानी कि बिजनेस प्लान की। तो देखिए, आपको पहले सवाल आ रहा होगा, इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो साहब, इस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी को समझोगे ना तो पता चलेगा कि क्या बवाल चीज़ हमारे हाथ लगी है। तो इसी की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि ये डिवाइस आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। ओके, तो फ्री में दिया जा रहा है तो अगर आप इसे अपने पास लेकर बैठ जाओगे तो देखिए इसका परसेंटेज भी कम दिया जा रहा है। 100% आपको नहीं मिलना है क्योंकि ये चीज़ आपकी अपनी है नहीं। आपने डिवाइस लगाया, इसका जो जनरेशन होगा HNT का, इन कॉइन्स का 15% आपको अगले 90 दिनों तक दिया जाएगा, जो भी कॉइन्स माइन होगा डिवाइस में। अब 90 दिनों के बाद जैसे जैसे आप अपनी डाउन में एक्टिव एफिलिएट्स बनाओगे, आपको अप टू 25% तक आपकी होस्टिंग कमीशन हो जाएगी, यानी सेल्फ इनकम जो आपके डिवाइस से जनरेट होगी। अब होस्टिंग कमीशन क्या है, एक्टिव एफिलिएट्स क्या है, ये सारी चीज़ें थोड़ा क्लियर करते हैं। ओके, आप लोगों में से कईयों का सवाल आया था जब हमने बताया कि आपको डिवाइस पाने के लिए कम से कम 5 लोगों को रेफ़र करना होगा। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात आई थी कि वेबसाइट पर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि 5 रेफ़र बनाएंगे तो ही डिवाइस मिलेगा। आप बिल्कुल सही हो कि कहीं पर भी वेबसाइट पर नहीं लिखा है कि 5 रेफ़र बनाएंगे तभी डिवाइस मिलेगा, पर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वेबसाइट पर लिखी हो तो ही वो फाइनल होती है। ओके दोस्तों, देखिए पहले कैसा था, ये डिवाइस बेची जा रही थी $500 में। आई हब की तरफ से जो लोग खरीदते थे उनको 50% होस्टिंग कमीशन मिलती थी, उसके बाद रेफरल कमीशन 10% और फिर बाकी सब था। वो एक तरह का प्रोग्राम चल रहा था जहां डिवाइसेस बेची जा रही थी। पर आज की बात करें तो ये बिजनेस 2.0 है, आई हब प्रो हो चुका है और यहाँ प्लान थोड़ा चेंज हो चुका है। अब इसे खरीदना नहीं और न ही आई हब इसे बेचेगा, ना आज बेचेगा ना बाद में। अब ये डिवाइस फ्री में ही उपलब्ध रहने वाला है। ओके दोस्तों, लेकिन अब परसेंटेज पर भारी कमी आ चुकी है। अब आपको डिवाइस फ्री में मिलेगा तो होस्टिंग कमीशन 15% ही दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको यहाँ डिवाइस भेजी गई है, जब आप इसे कनेक्ट करोगे इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट से तो 72 आवर लगेंगे इसे रिले होने में।
उसके बाद आपको इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ये जो डिवाइस है इसे आपको आपके फ़ोन से कनेक्ट करना होता है, जिसके लिए आपको एक एप्लीकेशन बताया जाएगा, जिसके ज़रिए आप डिवाइस को अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर लेंगे और एवरी 24 आवर में आपको पता चलेगा कि कितना हीलियम कॉइन्स आपके डिवाइस ने जनरेट किए हैं। अब बात आती है कि आपके एरिया में अकेला एक डिवाइस है, तो वो कैसे प्रूव करेगा कि वो यहाँ पर है। तो उसे प्रूव करने के लिए आपको विटनेस करने के लिए आपके एरिया में 5 और डिवाइस होंगी, तो ये आसान हो जाएगा। देखिए 5 ज़रूरी नहीं है, इसे समझे। ज़रूरी है एक डिवाइस का होना, लेकिन एक डिवाइस होगी तो एक विटनेस की वजह से आपकी इनकम खासी अच्छी नहीं आएगी, जो ना आप चाहेंगे ना कंपनी चाहेगी, क्योंकि कंपनी भी बिजनेस करने के लिए बैठी हुई है, वो दान दक्षिणा थोड़े कर रही है। इसलिए आपको कहा गया कि 5 रेफरल बनाइए। अगर आपने 5 रेफरल बना लिए आपको डिवाइस आ जाएगी। अब यहाँ पर बात क्या आती है, आपके डाउन वाले ने 5 रेफरल नहीं बनाए हैं, उनकी डिवाइस नहीं आएगी, तो उन्हें भी 5-5 बनाने होंगे। ओके दोस्तों, अब आपकी डिवाइस आएगी, आपके साथ साथ आपके जो 5 रेफरल हैं उनकी डिवाइस आएगी, तो वो एक दूसरे को विटनेस करेगी और उसका आपको अमाउंट मिलेगा। अब कंपेंसेशन प्लान की बात करें तो 15% आपको होस्टिंग कमीशन आपकी अपनी डिवाइस का मिलेगा। ओके, और जो पहले आपने 5 मेंबर्स अपने नीचे लगा रखे हैं जिनको भी डिवाइस आ गए हैं, वो है आपके एक्टिव अफिलिएट्स। अब वो एक्टिव कैसे हुए, क्योंकि उन्होंने भी अपने नीचे 5-5 मेंबर्स लगाए हैं, तो वो एक्टिव अफिलिएट्स है। अब मान लीजिए आपने क्या चालाकी कर दी, 5 मेंबर्स लगा लो और डिवाइस आने दो। डिवाइस आएगी, डेफिनेटली आएगी। आपने 5 मेंबर्स जो कंपनी को दिए हैं, कंपनी आपकी डिवाइस भेज देगी। पर कमाई क्या होगी न के बराबर, तो वो करके कोई मतलब नहीं है। बेटर होगा कि आप ऐसे लोगों को ढूंढें, 5-5 अपने डाउन में रेफ़र करें, ताकि उनकी भी डिवाइस आ जाए, विटनेस हो जाए। बेनिफिट ये है, अगर वो एक्टिव अफिलिएट है तो 90 दिन के बाद से आपको 15% के बजाय अपनी डिवाइस के ऊपर 25% तक के होस्टिंग कमीशन मिलने लग जाएगा। यानी मान लीजिए कि एक डिवाइस महीने का 100 HNT बनाती है, जो आप डेली अपने फ़ोन में देख सकोगे। आज कितने बने, कल कितने बने, फिक्स नहीं होगा, किसी दिन ज़्यादा होगा, किसी दिन कम होगा, लेकिन एक लमसम लेके चलते हैं कि महीने भर में आपके घर में रखी हुई डिवाइस है, उसने 100 HNT माइन किया है, तो उसमें से अगर आपके नीचे 5 एक्टिव अफिलिएट्स है तो वहाँ आपको मिलेगा 25 HNT अपनी खुद की डिवाइस पर। अगर आपके नीचे एक्टिव अफिलिएट्स नहीं है तो आपको मिलने वाला है 15 HNT आपके डिवाइस पर, यानी कि 10 HNT का लॉस। 10 HNT का मतलब समझते हो, एक HNT $23 का है। मेरे हिसाब से कोई नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा लॉस वो यहाँ पर ले ले। जस्ट स्मार्ट वर्क कीजिए, लोगों का भला कीजिए, इसे बताकर आपका भला अपने आप होगा। सो नाउ आपके नीचे एक्टिव अफिलिएट्स से फर्स्ट 90 डेज़ आपको 15% ही मिलेगा, चाहे एक्टिव अफिलिएट्स हो तो भी। क्यों ऐसा? क्योंकि डिवाइस आपको फ्री में दी जा रही है, इन्वेस्टर का उसने पैसा लगाया है, तो शुरू के 90 दिन तक उनको कवर करने के लिए आपको इनकम कम दी जाएगी। लेकिन 90 दिनों में अगर आपने अपने नीचे एक्टिव अफिलिएट्स कर लिए हैं तो 91 डेज से आपकी डिवाइस पर आपको 25% तक के होस्टिंग कमीशन आएगी। अगर दोस्तों आपने iHub की स्ट्रैटेजी को समझकर काम कर लिया तो आप और आपने जो एक्टिव अफिलिएट्स लगाए हैं वो भी 100 HNT कर पाएंगे, जो कि बहुत मामूली बात है, क्योंकि iHub ने इतना ज़बरदस्त प्लान कर लिया है कि सबसे पहली बात 300 मीटर के एरिया में आपने बुक कर लिया है अगर डिवाइस, तो फिर कोई उस एरिया में रिज़र्व नहीं कर पाएगा। ये बेस्ट पार्ट है एक्चुअली। अब जो कोई भी एरिया रिज़र्व करेगा आपका रेफरल भी, तो उसको 300 मीटर के बाहर ही पोजीशन मिलेगी। ओके, तो इससे क्या है, माइनिंग एक दूसरे की कैंसिल नहीं होगी, प्रॉपर इनकम आएगी, और ये सारा iHub का एक्सपीरियंस के वजह से ही पॉसिबल हुआ है। एक्चुअली ये जनवरी से सब कुछ देख रहे हैं, सभी ट्रेंड क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये सभी इनका एक्सपीरियंस ही है कि अब जिस भी कंट्री में हम आ रहे हैं वो लोग एक्चुअली अकॉर्डिंगली प्लान करके चल रहे हैं, ताकि कोई मिस्टेक ना हो जो पहले पिछले देशों में हो गई। दूसरी कंट्रीज़ में क्या हुआ कि बाढ़ जैसे आ गई थी, लोगों को जैसे पता चला लोग उस पर टूट पड़े, जैसे हमारे यहाँ हो रहा है।
जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है लोग वैसे वैसे यहाँ ज्वाइन होते जा रहे हैं। अब ज़्यादा मेंबर्स होंगे आसपास में ही मोहल्ले में, सबने रिजर्व कर लिया होता अगर डिवाइसेस को, तो सबकी इनकम न के बराबर हो जाती, जैसा कि वहाँ पर हुआ। पहले अप्रैल में जो डिवाइसेस 500 HNT महीने की जनरेट कर रही थी वो आज 50 HNT जनरेट कर रही है। क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि आसपास में डिवाइसेस ज़्यादा होने की वजह से आपस में ही एक दूसरे की HNT कैंसिल हो रही है। जो 500 HNT महीना कमा रहे थे वो आज 50 HNT ही महीना कमा रहे हैं। वो चीज़ वो वापस नहीं रिपीट से होने देना चाहते इंडिया में या और कोई ऐसे देशों में जहाँ पर वो लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे हैं। इस वजह से हमें इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सब कुछ हमारे भले के लिए ही हो रहा है। इसे ना सोचे कि 5 मेंबर्स फिर उसके नीचे 5 जुड़ेंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, MLM नहीं है। हाँ, नेटवर्क बनाना है पर तरीके से बनाना है। अगर सही स्ट्रैटेजी से बनाएंगे तो बेनिफिट पाएंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो नुकसान आपका है। देखिए, कंपनी चाहती है आप भी कमाएं, कंपनी भी कमाए। हर चीज़ इसे समझकर ही की जा रही है, इसे समझे। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि हमारी डिवाइस से कैसे HNT आएगा और कितना आएगा। अब रेफरल कमीशन के बारे में समझते हैं। अब जब आप इतनी मेहनत करोगे, लोगों को रेफ़र करोगे, लोगों को बताओगे iHub के बारे में, वहाँ भी iHub आपको रिवॉर्ड कर रहा है। ओके, अब रिवॉर्ड किस तरीके से? तो उन्होंने लेवल्स बनाए हैं। अगर आप पहले 5 लगाते हैं तो यहाँ तो आपको एक सहूलियत ही हो गई है। आपको पहले ही कहा गया है कि 5 लोगों को लगाओगे तो आपको डिवाइस आएगी। अब आपकी तो मजबूरी बन गई कि अगर डिवाइस चाहिए तो 5 लगा ही देते हैं। तो जो 5 लोग आपने लगा दिए हैं तो आपने फर्स्ट लेवल अचीव यहाँ पर कर लिया है, जिसका नाम है प्रो टीम। प्रो यानी प्रोफेशनल टीम। आपने एक प्रोफेशनल टीम रेडी कर ली है, वो 5 की। ओके, तो हर बंदे से फर्स्ट 90 डेज़ आपको 10% तक के कमीशन आएगा। ओके, तो हर बंदे से 10% तक के कमीशन जो आपके डायरेक्ट में है। आपने 5 लगाए आपके नीचे, और मान लीजिए किसी कारणवश वो अपने नीचे 5 नहीं लगा पाए या उन्होंने फेक आईडीज़ लगा दी अपनी डिवाइस मंगवाने के लिए, तो आपकी भी डिवाइस आ गई, आपके 5 डायरेक्ट की भी डिवाइस आ गई, लेकिन उनके नीचे किसी की डिवाइस अभी तक के नहीं आई है। तो वो फर्स्ट 90 डेज़ आपको उनसे 10% तक की रेफरल कमीशन मिलेगा। किस चीज़ पर 10%? उनकी डिवाइस की जो मंथली या वीकली HNT जनरेशन होगी उसका 10% तक के आपको आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपने प्लान के अकॉर्डिंग काम किया, आप हो सेंटर में और आपने अपने आजू बाजू में 300 मीटर के डिस्टेंस के बाहर 5 लोगों को अपॉइंट किया है। कोई 300 मीटर की दूरी पर है, कोई 700 मीटर की दूरी पर है, कोई 900 मीटर की दूरी पर है। मैक्सिमम ध्यान रखिए 1.5 किलोमीटर तक के करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ओके, तो वहाँ पर क्या होगा? चांसेस हो जाते हैं कि बार बार आपकी डिवाइस जो है विटनेस करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड्स पाएंगे। इसलिए इतने दायरे के अंदर रखिए। दूर वाले से भी विटनेस होगा पर बहुत बार नहीं होगा। ओके, पर जो नज़दीक में होंगे उनसे ज़्यादा टाइम में, एग्जाम्पल 24 आवर में जितने ज़्यादा बार विटनेस होंगे, जितने ज़्यादा बार ये चैलेंजेस एक्सेप्ट किए जाएंगे, चैलेंजेस दूसरे डिवाइसेस को दिए जाएंगे, उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं हमारे डिवाइस को। और प्लस वो हमारे रेफरल है उनकी भी डिवाइस को मिलेगा। तो मान के चलते हैं आपके जो 5 रेफरल आपने लगाए थे उनकी भी डिवाइस एवरी मंथ 100 HNT जनरेट कर रही है। जैसे कि मैंने बताया कि आप जिस तरीके से प्लान कर रहे हैं, अब ये वो लोग हैं जिन्होंने दूर दूर लोगों को रेफ़र नहीं किया है, ये अपने प्रॉपर प्लान करके चल रहे हैं। तो मेरी डिवाइस और मेरे 5 रेफरल की डिवाइस 100 HNT माइन करेगी। किसी की 20 HNT कर रही है, किसी की 90 HNT कर रही है, किसी की 110 कर रही है, बट एवरेज आएगा 100 HNT का। ओके, तो उसमें 10 HNT आपका है हर एक बंदे के डिवाइस से, क्योंकि 10% तक के रेफरल कमीशन आपको यहाँ पर मिल रहा है। मान के चलिए फर्स्ट 90 डेज चल रहे हैं। अभी तो आपकी अपनी डिवाइस का 15% यानी कि 15 HNT आपके डिवाइस से मिलेगा और 10 HNT हर एक एक्टिव एफिलिएट के डिवाइस से मिलेगा। तो इस तरीके से मुझे पर्सनल डिवाइस से 15 HNT ही मिलेगा, बट मेरे जो 5 रेफरल है वहाँ से मुझे हर एक से 10 HNT यानी कि 50 HNT मिलेगा।
ये एक एग्जाम्पल है, इसे पत्थर की लकीर बिल्कुल मत मानिए। ओके, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, वरना कल आप बोलोगे अरे सर ने तो इस बहुत ज़्यादा बोला था, ये तो कम आया, या फिर बोलोगे कि सर ने इतना बोला था, ये तो ज़्यादा आ गया। ओके दोस्तों, तो ये एक एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर ही समझिए प्लीज़। ओके दोस्तों, तो ये हो गया आपका फर्स्ट लेवल प्रोटीन जो आपने अचीव कर लिया है डिवाइस आने से पहले। अब ये जो 5 आपके रेफरल्स है, उन्होंने भी अपने नीचे जो 5 आईडीज़ लगाई थी वो एक्टिव हो गई है। ओके, अब वो एक्टिव कब होंगे? जब वो अपने नीचे 5 आईडीज़ लगाएंगे। वो जब एक्टिव हो जाएंगे आपको अप टू 20% रेफरल कमीशन मिलने वाला है, मतलब सीधे डबल। अप टू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 5 में से उसका एक बंदा एक्टिव हुआ तो हो गया 12% कमीशन। ओके, इसी तरीके से फिर दूसरे बंदे से, तीसरे बंदे से, चौथे बंदे से, पाँचवें बंदे से, तो ऐसे 2-2 ये बढ़ता जाएगा। ओके, तो अप टू 20% रेफरल कमीशन वो हो जाता है 90 डेज़ के बाद, 90 डेज़ के पहले नहीं। ओके, रिमेंबर कि 90 डेज़ के पहले जो है वो इन्वेस्टर का पार्ट हो जाता है, वो चाहते हैं कि वो सब क्लियर हो जाए। तो यहाँ हमारा पर्सनल डिवाइस 90 डेज़ के बाद 25% कमा रहा है, यानी कि 25 HNT, और रेफरल का 20-20-20 इस तरीके से वो कमाएगा। अब नेक्स्ट लेवल पर आते हैं। नेक्स्ट लेवल है ब्रॉन्ज टीम। यहाँ पर कौन लोग आते हैं? यहाँ आपका 10 का स्लॉट आता है। ध्यान रखिए, ब्रॉन्ज टीम में आते हैं 10 लोग, मतलब 5 के बाद आपने और 10 लोगों को जोड़ दिया। अब आपको इनकम मिली तो आपको क्यों रुकोगे? आपको और कमाने की इच्छा जागेगी, तो आपने 10 लोगों को रेफ़र कर लिया, और अब ये 10 लोग आपके प्रो टीम में नहीं आएंगे। ओके, ये आएंगे ब्रॉन्ज टीम में। आपने यहाँ पर ब्रॉन्ज टीम अचीव कर ली। दिस मोमेंट आपने 6 मेंबर को यहाँ पर ज्वाइन किया, आप ब्रॉन्ज टीम में यहाँ पर एंटर कर जाओगे। अब ब्रॉन्ज टीम के यहाँ पर फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट्स जितने भी आपके होंगे अनलिमिटेड डायरेक्ट आप लगा सकते हो। ऐसा नहीं है 5 या 10 लगाओ, अनलिमिटेड लोगों को आप रेफ़र कर सकते हो। और हर एक्टिव डायरेक्ट रेफरल पर आपको फर्स्ट 90 डेज़ 10% तक की कमीशन है, और जैसे ही नीचे एक्टिव अफिलिएट्स हो जाते हैं 20% तक के वो कमीशन हो जाता है। यहाँ ध्यान रखिए 20% तक के कमीशन आपको कब मिलेगा? आफ्टर 90 डेज़। ओके, 90 दिनों के बाद। तो हर डायरेक्ट में 20% तक के रेफरल कमीशन होगी। अब जब आप ब्रॉन्ज लेवल पर है तो यहाँ पर आपको केवल जो कमीशन है वो ही नहीं, बल्कि आपको यहाँ पर 5% तक के ब्रॉन्ज कोड भी मिलता है। अब ब्रॉन्ज कोड क्या है ये हम बाद में जानेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि 20% के रेफरल कमीशन ब्रॉन्ज पर भी है। तो हमारे पास ब्रॉन्ज के टीम के अंदर 10 बंदे हैं, प्रो में 5 लोग हैं, टोटल 15 लोग यहाँ पर हो गए हमारे। तो ये 15 में हमें सबसे 20% तक के कमीशन आफ्टर 90 डेज़ मिल रही है। ओके, तो पहले मैंने आपसे कहा था 100 HNT मंथली हिसाब लेके चलते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो अपना तो यही कॉन्सेप्ट रहेगा कि अपने डिवाइस के ऊपर 25% तक के आफ्टर 90 डेज़, लेकिन जो हमारे डायरेक्ट में है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 15th तक, मतलब आपके पास अभी 15 बंदे हैं जिनके आपको 20% तक के हिसाब से मिलना है। ओके, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना ज़्यादा HNT आप कमाओगे। इसके अकॉर्डिंग अगर आप 100 HNT पकड़ के चलते हैं मंथली बेसिस पर ही, तो कैलकुलेशन आप खुद ही कीजिए पेन पेपर लेके, मैं यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहता। ओके दोस्तों, नेक्स्ट लेवल है सिल्वर टीम। अगेन इसमें भी 10 बंदे आते हैं। ओके, ये आपके डायरेक्ट में होंगे, जैसे कि प्रो टीम डायरेक्ट है 5, ब्रॉन्ज टीम डायरेक्ट है 10। ओके, तो और 10 जोड़ लिए तो ये सिल्वर टीम पूरी हो जाती है। दैट मोमेंट आपने 16वां बंदा अपने डायरेक्ट में लगाते हो, आप सिल्वर टीम में आ जाते हो, और 25वां बंदा आपने लगा लिया तो आपकी जो सिल्वर टीम है वो कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर भी आफ्टर 90 डेज़ डायरेक्ट रेफरल कमीशन 20% तक ही मिलना है, लेकिन यहाँ पर सिल्वर कोड भी है जो कि 10% तक के आपको मिलेगा। सो ब्रॉन्ज कोड में 5% तक के ब्रॉन्ज कोड है, सिल्वर पर 10% तक के सिल्वर कोड है। इसके बाद आता है गोल्ड टीम। ये स्टार्ट होता है 26 से, और फिर यहाँ पर आपको कोई कैपिंग नहीं है, आप अनगिनत गोल्ड मेंबर्स लगा सकते हैं। 26 के बाद सभी गोल्ड मेंबर्स में आते हैं अनलिमिटेड मेंबर्स। ओके, इसके बाद कोई लेवल नहीं है अचीव करने के लिए, ये हाईएस्ट है।
यहाँ पर भी आपका जो रेफरल कमीशन है डायरेक्ट का 20% है 90 डेज़ के बाद, और यहाँ पर गोल्ड कोड भी है जो कि है 15%। अब ये जान लेते हैं कि ब्रॉन्ज कोड क्या है, सिल्वर कोड क्या है और गोल्ड कोड क्या है। तो मान लीजिए आपके जो पहले 5 है प्रो टीम वाले, ओके, अब जो 5 है वो बंदा अपने नीचे छठा बंदा लगाएगा तो ये प्रो वाला बंदा ब्रॉन्ज हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया जैसे ही आप छठा बंदा लगाते हो आप ब्रॉन्ज में आ जाते हो। उसी तरीके से आपका जो फर्स्ट रेफरल है उसने छठा नंबर का बंदा लगाया तो आपको यहाँ पर ब्रॉन्ज कोड मिलने लग जाएगा, यानी कि एक एडिशनल ब्रॉन्ज इनकम आपको मिलने लग जाएगी। यानी कि 20% आपका रेफरल कमीशन आपको मिल रहा था, उसके ऊपर ब्रॉन्ज पर वो आ गया तो अब 5% ऐड हो जाएगा तो 25% वो हो जाएगा। अपनी डिवाइस तो साइड में है ही जो हर वक्त हर महीने आपको 25% तक के देगी, प्लस जिनको आप ज्वाइन कराते जाएंगे उनका आपको इस तरीके से इंक्रीमेंट मिलता चला जाएगा। जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा आपको इनकम होगी। अगर नहीं बढ़ाना चाहते, देखिए मेहनत तो आपको सिर्फ पहले 5 पर करनी है, बाकी तो वो 5 है और वो अपने आगे 5 5 5 5 करते जाएंगे और अपने आप ही नेटवर्क बन जाएगा। तो बस आपको करना इतना है, 5 जो है वो मजबूत लगाने हैं, बाद में बैठ के खाना है, ओके। और आप अपनी टीम डायरेक्ट वाली बढ़ाते जाते हैं, वहाँ भी और ज़्यादा इनकम है ही। 20% रेफरल कमीशन मामूली बात नहीं है। देखिए एक डिवाइस 100 HNT जनरेट करती है और आपको अगर 20 HNT मिल रहा है एक डिवाइस से, जो कि आपकी अपनी डिवाइस नहीं है, न तो उस पर आपने कोई पैसा लगाया है, बस उस बंदे से डिस्कस किया, इनवाइट किया और उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया और नीचे 5 रेफरल लगाइए तो वो एक्टिव एफिलिएट बन जाएंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका प्रो कौन सा बंदा है, ब्रॉन्ज कौन सा बंदा है, सिल्वर कौन सा बंदा है, ओके। अब थोड़ा वहाँ आपको ध्यान रखना होगा। एक्चुअली ये भी हमारे लिए आसान कर दिया है, पूरा इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है iHub का आपके अपने वेबसाइट पर। अब आप कमीशन बैक ऑफिस में जाते हैं तो ज़रा टैब्स को भी चेक कर लीजिएगा, कमीशन रिसोर्सेज, ये टैब्स आप चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर आप पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आप पूरी जानकारी वहाँ से ले सकते हो आपकी टीम के बारे में, ओके। सारी जानकारी आप वहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम यहाँ पर हमें तैयार करके पहले से ही iHub ने दे दिया है। आप लोगों ने आउट ऑफ इंडिया जैसे कि जो लाइव अर्निंग देश है US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, वहाँ पर अगर रेफ़र किया है और उनको हमसे पहले डिवाइस आ जाती है तब भी आपको आपकी ID एक्टिव शो होने लगेगी, क्योंकि वहाँ आपको रेफरल इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो कंपनी को आपको कमीशन भेजनी है तो ये सिर्फ एक इंडिकेशन कंपनी के लिए है कि एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो वहाँ जैसे आप एक्टिव दिखने लग जाओगे, समझ जाइए आपके किसी बंदे का डिवाइस आ चुका है और वो एक्टिवेट हो गया है। अब आपकी कमीशन आने की बारी शुरू हो गई है। आपको डायरेक्ट मेंबर्स के नीचे वाले, उनके नीचे वाले, आपके डायरेक्ट्स वाले जब टीम अचीव करते जाते हैं तब आपको ब्रॉन्ज कोड, सिल्वर कोड, गोल्ड कोड मिलने लग जाता है। प्लस उनके डाउन में जो लोग हैं जो उनके फर्स्ट 5 लेवल्स अचीव करते हैं तो वहाँ आपको एक मैचिंग कोड मिलता है, ओके। जब क्या होता है इनफाइनाइट लेवल, अभी तक जो हम डायरेक्ट्स पर ही है जहाँ पर डायरेक्ट बंदा वो ब्रॉन्ज लेवल अचीव करने पर आपको ब्रॉन्ज कोड मिलता है, सिल्वर कोड अचीव करने पर हमें सिल्वर कोड मिलता है, गोल्ड कोड मिलने लग जाएगा जब वो ये लेवल्स अचीव करेंगे। ये अभी हम डायरेक्ट्स पर ही है। इनडायरेक्ट पर बारी आती है मैचिंग कोड की, जहां पर वो बंदा फर्स्ट 5 अपने नीचे एक्टिव एफिलिएट बना लेता है, वहां पे प्रो टीम जो है मैचिंग कोड पाने लग जाती है। उसी तरीके से ब्रॉन्ज वाले जब ब्रॉन्ज कोड बनाने लग जाएंगे डाउनलाइन में मेंबर्स, तो वहां आपको ब्रॉन्ज का मैचिंग कोड मिलना शुरू हो जाएगा 5%। ये 5% ही रहने वाला है मैचिंग कोड, ओके। तो जो आपके मैचिंग कोड है वो 5% रहेगा और ये इनफाइनाइट लेवल तक रहेगा। वो बनाते जाएंगे अपने नीचे अपने नीचे अपने नीचे और उसका फिर आपको 5% तक के आता चला जाएगा। तो iHub की जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों वो मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है यहाँ पर मेरे ज़रिए से, इस YouTube चैनल के ज़रिए से।
तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक के ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होकर आपको और ज़्यादा नॉलेज दे सकें। और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।